कहते हैं दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो हिमालय की गोद में है। लेकिन इस जन्नत पर ये कैसी आपदा है कि इसी हिमालय की गोद में बसे बाशिंदे जब खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं तो हर ओर कुदरत का रौद्र नज़ारा दिखाई देता है। कुदरत के इस अवतार को उत्तराखंड और हिमाचल के लोग हर साल देखने को मजबूर हैं। इस साल के अगस्त महीने के शुरुआती दिनों में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि सैकड़ों लोगों की जीवन लीला ही समाप्त हो गई। जो इस आपदा में फंसा है और जो नहीं भी फंसा है, हर कोई हर तरफ अपने ईश्वर से इस एक्ट ऑफ गॉड से सलामती की कामना कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ईश्वर की बनाई इस जन्नत में जो कुछ हो रहा है वो एक्ट ऑफ गॉड है या फिर उस गॉड के बनाए इंसान का कारनामा। ये सवाल केवल इस साल उत्तराखंड और हिमाचल की विभीषिका के कारण नहीं उठे, बल्कि साल दर साल इस तरह की भयावह करने वाली तस्वीरें सामने आ जाती हैं। 2013 की वो केदारनाथ त्रासदी तो ऐसी घटना है जिसके बारे में सोचते ही जो लोग वहाँ मौजूद थे और जो नहीं भी थे वो भी उस त्रासदी से कांप उठते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह हिमालय की गोद से शीतल जल की जगह चट्टानें निचले इलाकों में बहकर आ रही हैं और अपने रास्ते में पड़ने वाली हर इमारत, हर घर और हर उस चीज को अपने साथ तिनके के जैसे बहा कर ले जा रही हैं जो इंसान ने अपनी सहूलियत के लिहाज से हिमालय की छाती चीरकर बनाई थी। और इस सब के बीच जो पीछे छूट गया वो बचे हुए लोगों की चीख पुकार और उजड़े वीराने में मलबे के निशान ही थे। हिमाचल में मंडी से लेकर चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, कुल्लू और शिमला तक प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जबकि उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के हरसिल और धराली गांव के साथ ही भागीरथी नदी किनारे और हिमालय क्षेत्र के अधिकांश हिस्से जलमग्न हो गए और सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए, कुछ लापता भी हुए और पहाड़ी इलाकों में बनी बड़ी बड़ी इमारतें धराशाही हो गई। अब सीधे चलते हैं उस मूल सवाल पर कि आखिर कुदरत ने ऐसा भयानक रूप क्यों दिखाया। इसे लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभाव रहा वो संवेदनशील भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में मौजूद हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो ये इलाके ऐसे हैं जहां एक छोटा सा निर्माण भी प्रकृति के साथ बड़ा खिलवाड़ बन जाता है और हर निर्माण के साथ ही मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाती है। और यही वजह है कि जब इन इलाकों में बादल फटा तो पहाड़ की मिट्टी जो पहले से ही ढीली हो चुकी थी वो पकड़ नहीं बना सकी और भीषण हादसे में तब्दील हो गई। ESG टैग इस क्षेत्र को अनियमित विकास के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि ये क्षेत्र केंद्र सरकार की प्रमुख 4 धाम 12मासी राजमार्ग परियोजना के निर्माण के कारण सुर्खियों में भी रहा है, जिसे पारिस्थितिक खतरों के कारण कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के बाद फिर शुरू किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भागीरथी ESG निगरानी समिति की सदस्य मलिका भनोट ने कहा, ये एक प्राकृतिक घटना है जो मानव निर्मित कारणों से आपदा में बदल गई। छोटी सहायक नदियों और नालों के किनारे अनियंत्रित निर्माण से निचले इलाकों में तबाही मच गई। अगर ESG अधिसूचना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तभी बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकेगा और इन प्राकृतिक घटनाओं की स्थिति में आपदाओं को रोका जा सकेगा। मलिका भनोट के बयान का सारांश निकालें तो हमारे उस सवाल का ये जवाब है जो हमने वीडियो के शुरुआती हिस्से में पूछा था कि आखिर ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर एक्ट ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस है। मलिका भनोट के बयान से ये तो साफ है कि ये एक्ट ऑफ गॉड तो नहीं है, ये तो हम इंसान हैं जो साल दर साल पहले केदारधाम, फिर वायनाड और अब उत्तरकाशी और हिमाचल के बाद भी पर्यावरण को समझने को तैयार ही नहीं है।